दो बैलों की कथा के भाग 5 में आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गया दोनों बैलों को लेकर बहुत ही तंग होता हुआ किसी तरह से वह अपने घर पहुंचता है। उसके आगे क्या होता है? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। नए स्थान यानी झूरी के यहाँ से वो झूरी के साले गया के यहाँ शाम को पहुंचते हैं। वो उनके लिए एक नया स्थान था, इसलिए यहाँ पर लेखक लिखता है कि संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, दिन भर के भूखे थे यानी दिन भर में गया उनको अपने घर पर ले जा सका था। लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। नाद जिसमें उनको चारा वगैरह डाला जाता है, जब वो नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, दिल भारी हो रहा था, क्योंकि वो पहले ही, लेखक कहता है कि अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से जरूर पूछते कि आखिर तुमने मुझे यहाँ से क्यों निकाल दिया, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। आदि बातों को सोच रहे थे। उनका दिल भारी हो रहा था, दुख में थे, एक मन में उदासी थी, जिसके कारण वो बिल्कुल चारा वगैरह खाना पसंद ही नहीं किए। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, आज वह उनसे छूट गया। इस बात की बार बार उनके अंदर ग्लानि हो रही थी। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, झूरी के घर को उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, जिनसे उनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। सब लोग उन्हें बेगाने से लग रहे थे, कोई लगाव नहीं था उनसे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने यह तय किया कि हम लोग आज कुछ भी यहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं। तिरछी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और विचार विनिमय तो हो ही जाता था उनमें, एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। और उन्होंने ये तय किया कि हम यहाँ कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, और दोनों लेट गए। जब गाँव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले। गाँव में सोता पड़ गया यानी जब गाँव के सारे लोग सो गए तो रात में जोर मार कर दोनों पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ भाग चले। घर की तरफ यानी झूरी के यहाँ। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे जिस रस्सी से जानवरों को बांधा जाता है उन्हें पगहा कहा जाता है। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। ऐसा अनुमान भी नहीं था कि कोई बैल उस रस्सी को तोड़ सकता है। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। घर का लगाव जो था, घर का प्रेम जो था, इन्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने घर की याद आ रही थी, क्योंकि यहाँ लिखा गया है ना कि यह नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे। और जिन्होंने अपना जिसे घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। उस घर की याद आती है तो इस समय दोनों में दूनी शक्ति आ जाती है। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। एक एक झटके मारे और दोनों लोगों ने रस्सियों को तोड़ डाला। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी जिस नाद में, जिस हौदे में पशु को चारा, पानी, भूसा, खली आदि डाला जाता है, इसे चरनी कहते हैं। तो झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। आधा आधा गराव जो लटक रहा है, इसका मतलब कि पगहे टूटे हुए हैं और टूटा हुआ पगहा लटक रहा है, वही गराव है। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। पता नहीं किस रास्ते से आए थे, कीचड़ से, सड़क से, खेत से। तो दोनों के पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। दोनों क्रोध में भी थे और स्नेह भी झलक रहा था अपने मालिक के प्रति। विद्रोह हो रहा था बार बार कि आखिर तुमने मुझे यहाँ से क्यों निकाल दिया था, क्यों बेच दिया था मुझे, वो तो दूसरी ही बात समझ रहे थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यहाँ फिर एक मुहावरे का प्रयोग किया प्रेमचंद जी ने, गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से, प्रेम से गदगद हो गया, हृदय से प्रसन्न हो गया, उसका दिल खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन, प्रेम से इस तरह का आलिंगन और चुंबन, बार बार वह चूमने लगा अपने बैलों को। और ऐसा प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। सभी लोग देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बैलों का गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव के इतिहास में, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यह घटना अभूतपूर्व नहीं थी। अभूतपूर्व का मतलब होता है
जो पहले न हुआ हो। तो ऐसा नहीं कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी यह घटना महत्वपूर्ण थी, जो अपने आप में एक अलग मायने रखती थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, जो इतनी दूर से दूसरे के घर से इतने मजबूत रस्सी को तोड़ करके भाग खड़े हुए और सुबह यहाँ आ गए। तो ऐसे वीरों को, ऐसे पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, सब ला करके ये सब खिलाते हैं और इस तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बच्चे। और एक बालक कहता है कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तीसरा कहता है, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ और इसका उत्तर प्रत्युत्तर करने को किसी का साहस नहीं, कोई भी इसका उत्तर प्रत्युत्तर नहीं किया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जल उठी मतलब अप्रसन्न हो गई, खींच कर रह गई, गुस्से से लाल हो जाती है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां न काम किया न कुछ और भाग खड़े हुए। थोड़ा सा यहाँ झूरी की पत्नी का जो गुस्सा है वो इस तरीके से मान लिया जाता है, क्योंकि पत्नी का जो लगाव होता है वह अपने मायके से कुछ ज़्यादा ही होता है। और चूंकि गया उसका साला था झूरी का और उसके पत्नी का भाई था, तो उसका अपने मायके की तरफ लगाव था। इस लगाव के कारण वह बैलों को भला बुरा कहती है और नमक हराम कहते हुए कहती है कि वहाँ काम भी नहीं किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। झूरी अपने बैलों के विषय में ऐसा भला बुरा बिल्कुल नहीं सुन सका और कहता है, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। झूरी की पत्नी कहती है कि तुम जैसे लोगों की तरह ये बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं। यानी गया ने ऐसा नहीं कि खाना उसको नहीं खिलाया, उसको भूसा चारा नहीं दिया, उसको सब कुछ दिया, खिलाया पिलाया, लेकिन रगड़ करके काम भी लेते हैं, इसलिए रगड़ कर काम लिया। और ये दोनों कामचोर हैं और काम के डर के मारे वहाँ से भाग निकले हैं। और फिर कहती है, अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ताकीद यानी चेतावनी, कड़ी चेतावनी मजूर को दे दी जाती है झूरी की पत्नी के द्वारा कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट न कोई रस, क्योंकि खली चोकर तो कुछ था ही नहीं। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगे। एक आशा भरी आंखों से द्वार की तरफ ताकने लगते हैं, देखने लगते हैं कि शायद कोई तो आएगा। झूरी की पत्नी नहीं आएगी, मजदूर नहीं आएगा, तो झूरी हमारा मालिक तो आएगा लेकर। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मजूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। मजूर की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह झूरी की पत्नी के खिलाफ कार्य कर जाए। कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बाद में मालकिन डांटेंगी तो तुम भी मेरा पक्ष नहीं लोगे, फिर अपने पत्नी की तरफ बोलोगे। बाकी अगले भाग में।